हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की, जो क्या है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अपने नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पता है तुमको पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो, वो क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, जैसे देखो ये इक्वेशन क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या हो सकते हैं। जैसे 3x प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 7x माइनस 9, ये भी पॉलिनोमियल है। 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 7y स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में है? पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू y। ये y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y है। ये सब किस में है? ये सब x के रेस्पेक्ट में है। आई बात समझ में? पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? जो ax प्लस बी की फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन मिल जाए, वो क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे वो। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स हो गए, जैसे ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये वाई स्क्वायर, इन सब की पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज बी इन होल नंबर। मतलब समझिए इस लाइन का क्या, कि जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो वेरिएबल की पावर वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर्स में होगी। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गए? होल नंबर्स। तो इधर देखो, 3x की पावर ये क्या है? 1 है ना, 3x की पावर 1, यहाँ 7x की पावर 1, यहाँ 12x की पावर 2, यहाँ 7y की पावर 2, यहाँ 2x की पावर 1। तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स। अब इधर ध्यान देना, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो। पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि देखो, x की पावर क्या है? 3 क्या होता है? होल नंबर होता है। x की पावर 2 क्या है? होल नंबर। यहाँ x की पावर 1 क्या है? होल नंबर। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल होगा। अब इधर देखो, 2x माइनस 1 अपॉन x, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब बताओ, ये पॉलिनोमियल है क्या? कमेंट में बताओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? इधर देखो, इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसे। x की पावर तो 1 हो गई, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन इस x की पावर क्या है? -1। तो -1 होल नंबर होता है क्या? बताओ, -1 होल नंबर होता है या नहीं? नहीं होता। -1 कहां से होल नंबर हो गया? होल नंबर्स क्या होंगे? जो 0 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो -1 होल नंबर होता नहीं है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं होगा ये। आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। चलो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात में समझो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। इधर देखो एग्जांपल से समझते हैं। इसको सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे अपन? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक बात है यहां तक? अब देखो एग्जांपल देखना, बोर्ड पे ध्यान देना सभी। इक्वेशन है 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, ये इक्वेशन है। अब बता सकते हो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री पूछा अपन से, बता सकते हो डिग्री क्या बोला है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल क्या है? x है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 या 3? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ऐसे ही 7y² प्लस 12y प्लस 9, इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल यहां पे क्या है? y की पावर 1, y की पावर 2, बड़ी कौन सी डिग्री हुई? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। आई बात समझ में? अब देखो एक एग्जांपल देखो, x - 1 x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री बताओ अब क्या होगी? इसकी डिग्री पूछा है, ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री बतानी है। क्या होगी इसकी डिग्री? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2? बिल्कुल नहीं। देखो ये क्या है, दोनों मल्टीपल में है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करें? चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने पर आएगा x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस x² माइनस 2x माइनस 1, ये आया। तो फाइनल आंसर क्या होगी? फाइनल इक्वेशन x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1, यही हुआ? हाँ यही हुआ। तो अब बताओ इसकी डिग्री क्या हुई? 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या निकली अपने पास में? इसकी डिग्री निकली 3। आई बात समझ में? तो कोई भी इक्वेशन देखते ही जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले देखना है वो सिंपल फॉर्म में है या नहीं। उसको सिंपल नहीं है तो सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे? अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में देखना है जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x था, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। आई बात समझ में? इस टॉपिक में कोई भी डाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में? किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं? चले आगे। और अगर डाउट है भी तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चले अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब समझो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसका मतलब होता है x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। समझे? देखो द वैल्यू ऑफ x which when we put it in polynomial becomes जीरो। क्या लिखा है? x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। ठीक है, अब ये देखो एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे देखो पॉलिनोमियल है विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, और पॉलिनोमियल क्या है 2x माइनस 2। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए 0। क्या रखेंगे बताओ, कमेंट करो क्या रखें, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो x की वैल्यू होगी 1, x इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, 11x माइनस 3, ये x के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल है 11x माइनस 3। अब इसमें बताओ x की क्या वैल्यू रखें कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। यहां पे तो अंदाजे से पता चल गया अपन को कि अपन ने 1 रखा तो ये 0 हो गया। अब यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबको 0 के इक्वल कर दो, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो 0 के इक्वल। 11x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 11x 3 को उधर ले गया तो प्लस का 3, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 3 अपॉन 11, और यही क्या हो गई x की वैल्यू, जहां पे जो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो 17y माइनस 5, इसमें y की वैल्यू क्या रखें कि इक्वेशन 0 हो जाए, बताओ। इसी तरह से करेंगे, देखो इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करें, तो इधर देखो 17y इक्वल्स टू 5, माइनस 5 था इधर ले गए तो प्लस का 5। नाउ y इक्वल्स टू 5 अपॉन 17। आई बात समझ में। ये क्या आ गई 5 की वैल्यू जो इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कोई भी डाउट इसमें, इस टॉपिक में अभी तक कोई भी डाउट है क्या इसमें। ये सिंपल डेफिनेशन याद रखना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू x y जो भी है उसकी वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखो इसको हटाते हैं एग्जांपल्स को। एक क्वेश्चन है देखो, और ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सॉरी k is to a 0 of polynomial, is to a 0 of polynomial। और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k की कौन सी वैल्यू पर 2 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, यहां तक। अब बोला है x की वैल्यू क्या 2, जिसको रखने पर क्या होगा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। आई बात समझ में यहां तक, कोई भी डाउट इसमें नहीं, आगे चले। अब देखो पॉलिनोमियल ये है और 2 रखने पर क्या हो रहा है 0, तो इधर देखो 2 की पावर 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। मतलब समझिए इक्वेशन कैसे बनी, बोला क्या है x की वैल्यू 2 रखने पर पावर क्या, इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है 0 है। इसका पॉलिनोमियल का क्या दिया हुआ ये 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2 क्या है 0, तो 0 रखने पर क्या होती है इक्वेशन 0 होती है। तो इस 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दिया और ये इक्वेशन क्या कर दी 0 के बराबर कर दी। अब यहां से निकल जाएगा k की वैल्यू, इधर देखो
2 इंटू 4 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कर लोगे खुद, इतना तो कर लोगे ना। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस के इक्वल्स टू 0 एंड के इक्वल्स टू -10। ये क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। पॉलिनोमियल में जो के दे रखा था ये वाला, इस के की वैल्यू क्या आई, -10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अपन को यही फाइंड करना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन आते तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन है। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चले आगे। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। आई बात समझ में। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को अगर बुक से पढ़ोगे बहुत थ्योरी लिखी हुई है, कंफ्यूज होगे। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं ये क्या टॉपिक है। ठीक है, द टाइम्स बाय विच द ग्राफ touches or intersect the x-axis, intersects the x-axis is the value of number of zeros। क्या लिखा हुआ समझ में आया कुछ? The times by which the graph touches or intersects the x-axis is the value of number of zeros। जितनी बार भी ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस कौन सी, ये वाली होती है y, ये वाली होती है x। जितनी बार भी ग्राफ इस x एक्सिस को काटेगा वही क्या होगी, उसके नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी। आई बात समझ में? इधर देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ये हो गई इसकी x एक्सिस। अब ये कोई भी लाइन है, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। तो इसने इस x एक्सिस को कितनी बार काटा, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार और ये चार बार। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। आई बात समझ में? समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और इसने ये काटा, ये कोई भी क्या हो गया, इक्वेशन की लाइन हो गई। अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितनी बार इसने एक्स एक्सिस को काटा है, यहाँ पे ये एक बार काटा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आई बात समझ में? यहां तक सिंपल सा जो टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। बस एक बात को ध्यान रखना, ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को काटेगा या टच करेगा उतना ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। इसमें इस ग्राफ ने 1 2 3 4 बार काटा एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस कितने हुए, 4। इसने यहाँ पे एक बार काटा तो इसमें 1। अब जैसे ये ग्राफ है, अब इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, इसने क्या किया यहाँ पे, बस एक टच किया है, तो इसमें भी कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा इसमें भी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था अपना टॉपिक आज का। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अपन ने पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं,
फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। आई बात समझ में? अब जो अपनी अगली क्लास में जो अपनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन, एक्सरसाइज 1.1, वो किसके ऊपर बेस है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस इन ग्राफ्स के ऊपर बेस है वो पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, अभी भी कोई इसमें डाउट है तो लिख दो कमेंट के अंदर, तुम्हारी अगली क्लास में पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास तुमको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।